हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 में फॉलो अप क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है। ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग 9 बैंक सैंपल आंसर्स फॉर पार्ट 3 फॉलो अप क्वेश्चंस। ऑल्सो इन दिस वीडियो I will be sharing very important announcement for all my lovely subscribers. So don't miss this video. Stay tuned with me till the end of this video. So without wasting time, let's get started. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझाने वाली हैं। तो हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से मैंने आंसर किया है। कैसे आप भी कर सकते हो फ्लुएंटली। अगर आपका टारगेट 7+ है तो ये वीडियो आपने जरूर देखनी है। इवन अगर आपको नहीं पता कि फॉलोअप्स को आंसर कैसे करते हैं, क्या पैटर्न है, क्राइटेरिया है, किस तरीके से बोलना चाहिए, एक्सटेंड कैसे करना चाहिए, सभी क्वेश्चंस की, सभी क्वेरीज की सॉल्यूशंस आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हेन आर पीपल मोर लाइकली टू मेक कंप्लेंट्स। अब यहाँ पर है, क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं, आपको क्वेश्चन को आंसर करना नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कौन से केसेस हैं जब लोग कंप्लेंट्स करते हैं। हम कंप्लेंट्स किन किन केसेस में करते हैं। व्हेन मतलब कब कंप्लेंट करते हैं, कौन से केसेस हैं जब हम कंप्लेंट करते हैं। तो आपने क्या करना है, बेसिकली सिर्फ आपने ऐसे सिचुएशंस देनी है जिस सिचुएशंस में लोग कंप्लेंट करते हैं। यू डोंट नीड टू एक्सटेंड योर पॉइंट, जस्ट यू हैव टू मेंशन दोस पॉइंट्स। तो अगर हम इसका सैंपल आंसर देखें तो पीपल आर मोर लाइकली, मैंने अब इसका क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया, पीपल आर मोर लाइकली, तो आपने भी इस तरीके से ही शुरू करना है और कोई भी आपने जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी। स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम योर पॉइंट, मेन आंसर, मेन आइडिया। People are more likely to make complaints when they experience dissatisfaction with a product, service or situation that doesn't meet their expectations. आपने कॉमन आइडियाज लेने हैं, बहुत ही ज्यादा जनरल आइडियाज लेने हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम कंप्लीट कब करते हैं, जब आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, कोई सर्विसेज को लेके, कोई सिचुएशन को लेके, जब वो आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। इन दीज केसेस आप नॉर्मली कंप्लेंट करते हो, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ली लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया अप टू दी मार्क, तो आप इन दिस केस आप कह सकते हो कि आपने कंप्लेंट करी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम ऑनलाइन कोचिंग में डेली 4 मॉड्यूल्स की डिस्कशन करते हैं, आपको सैंपल आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल। तो रोज डिस्कशंस होती हैं, मॉक टेस्ट भी होता है, वीक में 6 डेज क्लास लगती है, सिर्फ संडे को हॉलीडे होती है। अगर आपने भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, मस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। तो इसके आगे मैंने क्या लिखा, दिस कुड हैपन। अब ये क्यों हो सकता है, इसी कंप्लेंट्स की सिचुएशंस क्यों आती हैं। व्हेन द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज पुअर, ऑब्वियस ही बात है, जब हमने कोई चीज को ऑर्डर किया, सपोज कर लो, उसकी वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकली। या when customer service is unhelpful और rude, जब आपको सर्विसेज अच्छी तरीके से ना मिली हो। when promises are not kept और when something is not as advertised, जिस तरीके से एडवर्टाइज्ड किया गया हो अगर आपको उस तरीके से ना मिले। जैसे मैं बोल रही हूँ कि डेली डिस्कशंस होती हैं, अगर मैं आपको डेली डिस्कशंस ना करवाऊं, डेली क्लासेस ना लगाऊं, इन दिस केस आपको होगी डिससेटिस्फेक्शन एंड आप कंप्लेंट करोगे। मतलब आपने सारे आइडियाज डेली लाइफ में से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस में से आइडियाज लेने होते हैं आपने। उसके बाद आप और इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। एडिशनली पीपल आर मोर इंक्लाइंड, मोर यहाँ पे लाइकली था तो मैंने यहाँ पे सिनोनिम यूज कर दिया, मोर इंक्लाइंड टू कंप्लेन व्हेन दे फील दे हैव इन्वेस्टेड टाइम और मनी। जैसे आप ऑनलाइन कोचिंग की एग्जांपल ले लो, एंड हैवंट रिसीव्ड वैल्यू इन रिटर्न। अगर आपने मुझे मनी भी पे करी एंड आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया, स्टिल आपको कोई वैल्यू नहीं मिली इन रिटर्न, तो इन दिस केस जो है आप कंप्लेंट कर सकते हो। और व्हेन द इशू डायरेक्टली इफेक्ट्स देयर वेलबींग और कंफर्ट, राइट। तो मैंने 3 पॉइंट्स में से सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाए, येट मैंने इम्पैक्टफुल जनरल डेली लाइफ में से, एक्सपीरियंस में से आइडियाज निकाल के मैंने सैंपल बनाया एंड इट लुक्स कंप्लीटली एक्सटेंडेड एंड फुली डेवलप्ड आइडिया एंड आंसर। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब बच्चों की ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम सारे क्वेश्चंस हमें एक जैसे ही लग रहे हैं, सबके आंसर्स एक जैसे ही बन रहे हैं, मैम कैसे इसको डेवलप करें, कैसे इसको आंसर करें। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिलेगा इस वीडियो में। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल ऑफन कंप्लेंट अबाउट, राइट। अब आप बोलोगे मैम व्हेन भी था ऊपर भी पीपल, लोग कब कंप्लेंट करते हैं। अब यहाँ पर व्हाट है, ये भी मैम सेम सा ही बनेगा, भी लोग
किस बारे में कंप्लेंट करते हैं, पुअर सर्विसेज हो गया या प्रोडक्ट हो गया, ये चीजें हो गई। अब लेकिन आपने इसको आंसर कैसे करना है, यहाँ पर एक बात थी, यहाँ पे व्हेन था, लोग कंप्लेंट कब करते हैं, जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इन शॉर्ट यहाँ पर है व्हाट डू पीपल कंप्लेन, पीपल क्या कंप्लेंट करते हैं। तो इसका आंसर देखो मैंने क्या लिखा। सो यहाँ पे है पीपल ऑफन कंप्लेन अबाउट पुअर कस्टमर सर्विस, जब कस्टमर सर्विस पुअर हो जाए, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाए एंड डिलेज इन सर्विसेज हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी ऐड कर दी। फॉर इंस्टेंस समवन माइट कंप्लेन इफ दे रिसीव अ डैमेज्ड आइटम फ्रॉम एन ऑनलाइन परचेज और एक्सपीरियंस लॉन्ग वेट टाइम्स एट अ रेस्टोरेंट। तो मैंने जनरल लाइफ में से आइडियाज निकाले। अगर आप सपोज कर लो ऑनलाइन परचेज कर रहे हो और आपकी आइटम डैमेज्ड आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, इन दैट केस आप कंप्लेन करते हो। एंड जब आप एक्सपीरियंस, आपको जब ज्यादा देर तक रेस्टोरेंट में वेट करनी पड़े, इस चीज के बारे में आप कंप्लेन करते हो। व्हाट डू यू कंप्लेन अबाउट, आप किस चीज के बारे में कंप्लेंट करते हो। जब आपको पुअर सर्विसेज मिलती हैं, वहां पर ऊपर क्या था, सिर्फ कस्टमर सर्विस, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया पुअर कस्टमर सर्विस। यहाँ पर है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, वहां पर ऊपर क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड था, सर्विसेज था। यहाँ पर हमने साथ में एडवर्ब्स यूज कर दिए, मतलब क्यों कंप्लेन करते हैं, क्या चीज को लेके हम कंप्लेन करते हैं। दीज कंप्लेंट्स यूजुअली अराइज व्हेन एक्सपेक्टेशंस आरंट मेट और व्हेन देयर डेली लाइफ आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जनरल कर दिया, जनरलाइज कर दिया आंसर, कि ज्यादातर कंप्लेंट्स क्यों होती हैं, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती या हमारी डेली लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास शेड्यूल करी हो, टाइम दिया हो कि आपकी क्लास सुबह 5 बजे होगी, लेकिन टीचर ने क्लास नहीं लगाई या डिले कर दी या पोस्टपोन कर दिया, छुट्टी कर दी, इन दैट केस आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप आंसर डेली लाइफ में से बना के लिख सकते हो। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनाउंसमेंट के बारे में। जो मैंने अनाउंसमेंट करी है दैट इज फॉर मेनली जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स। मैंने जनरल ट्रेनिंग की मास्टर क्लासेस शुरू करनी है, दैट इज फॉर 3 days मास्टर क्लास। एंड 3 days में हमने तीनों सेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने सेक्शन 1 को, 2 को एंड 3 को कैसे हैंडल करना है। एंड वी विल डिस्कस सम टिप्स एंड सम टेक्निक्स एज वेल, जिससे आपका टारगेट बैंड स्कोर पूरा होने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड मस्ट कॉमेंट बिलो एंड मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन सो दैट आई कैन ऐड यू टू दैट मास्टर क्लास ग्रुप। एंड जो मास्टर क्लास है वो शुरू होने वाली है 30th of August से, 30th August को होगी, 31 को होगी एंड 1st September को होगी मास्टर क्लास। 3 दिन की मास्टर क्लास होगी एंड टाइमिंग्स विल बी 8 AM मॉर्निंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एनरोल करने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मैंने लास्ट मंथ फ्री कोर्स लगाया था फॉर 7 days, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट शो किया था। And one thing more which I would like to tell here is that I have started a series of reading जनरल ट्रेनिंग IELTS ट्रेनिंग फॉर सितंबर प्रिपरेशन। जिन्होंने भी सितंबर में एग्जाम देना है तो मैंने रीडिंग की जनरल ट्रेनिंग की सीरीज मैंने शुरू करी है, जिसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड मैंने कल करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, बहुत 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 ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो है। एंड आने वाले दिनों में भी एक दिन वीडियो आएगी राइटिंग टास्क की या स्पीकिंग की एंड एक दिन वीडियो आएगी रीडिंग की, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज पे रीडिंग की वीडियो आएगी ही आएगी, जरूर आएगी। जैसे कल आई थी तो इसके बाद आज स्पीकिंग की वीडियो है तो कल अगेन रीडिंग की वीडियो आएगी। तो अगर आप रीडिंग में डिजायर्ड स्कोर करना चाहते हो देन मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे अपडेटेड एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना ताकि लेटेस्ट वीडियो को आपको पता चल जाए, आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मेरी मिस ना करो। सो वो सीरीज को आपने जरूर फॉलो करना है। अगर आपका जीटी में टारगेट स्कोर जितना मर्जी है, उस वीडियो को, सीरीज को फॉलो करने से आपका टारगेट स्कोर आई अश्योर, आई गारंटी आपका जरूर पूरा होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is better when making a complaint, by talking or by writing? भी आप कंप्लेंट करने का बेस्ट मेथड क्या है, बात करना बेटर है या रिटन में बताना बेटर है? तो जब आपको ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने दोनों का पॉजिटिव साइड को मेंशन करना होता है, नेगेटिव नहीं बताना, दोनों का आपने सिग्निफिकेंस बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। Whether it's, अब यहाँ पे मैंने कंडीशनल सेंटेंस से स्टार्टिंग कर दिया। Whether it's better to make a complaint by talking or writing depends on the situation,
कि जो कंप्लेंट है वो बात करने से बेटर कम सुलझेगी या राइटिंग से, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली दिस इज द वेरी जनरल एंड वेरी कॉमन आइडिया कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बात करके हम सुलझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टॉकिंग ईदर इन पर्सन और ओवर द फोन। अब यहाँ पर अगेन मैंने यूज किया ईदर इन पर्सन और ओवर द फोन। ईदर और का मतलब होता है कि आप दिस और दैट को कर सकते हो, कि अगर आप कंप्लेंट करते हो पर्सनली तो पर्सनली की बजाय लिख दिया मैंने इन पर्सन और ओवर द फोन। allows for immediate feedback, आपको immediately feedback मिल जाता है and can lead to quicker resolution, आपका solution आपको जल्दी मिल जाता है। especially if the issue is urgent, अगर issue urgent हो तो आप फोन पर बात कर सकते हो या आप इन पर्सन भी कंटेक्ट कर सकते हो। तो ये था टॉकिंग के बारे में। उसके बाद आगे however writing a complaint such as through email or a formal letter provides a clear record of the issue, अगर हम रिटन में कंप्लेन करते हैं तो हमारा इशू का प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाता है, which can be useful for more serious matters or when a paper trial is needed, जो कि यूजफुल कब होता है जब बहुत सीरियस मैटर्स होते हैं या पेपर ट्रायल जरूरी होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया यहाँ पे For example, if you are addressing a recurring problem with a service provider, a written complaint can serve as documented proof for your concerns. अगर आपको कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो इन दिस केस अगर आप रिटन में कंप्लेन करते हो तो आपका एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बन जाता है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ प्रूफ कि आपने रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने कंप्लेंट कितनी बार की, आपने किस बारे में की, आपने कब कब कंप्लेंट की, तो ये एक रिकॉर्ड की तरह सेट हो जाता है। वीडियो के एंड में मैंने 2-3 टिप्स बताने हैं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू रिसीव्ड पुअर सर्विसेज एट अ रेस्टोरेंट। अब आप रिएक्ट कैसे करोगे अगर आपको रेस्टोरेंट में पुअर सर्विसेज मिली हो तो डायरेक्टली आपने शुरू किया आंसर इफ से, अगेन अ कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई रिसीव्ड poor service at a restaurant, I would first try to address the issue politely. Obviously, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले हम थोड़ा सा पोलाइटली ना काइंड मैनर हम बात करना पसंद करेंगे सर्वर से या मैनेजर से, जहां पर हम क्या करेंगे एक्सप्लेनिंग माय कंसर्न्स, जो मुझे इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको एड्रेस करूंगी, उसको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। इफ द प्रॉब्लम वाजंट रिजॉल्व, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, आई माइट कंसीडर लीविंग अ रिव्यू और प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द रेस्टोरेंट लेटर। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मैं एक रिव्यू छोड़ सकती हूँ या फीडबैक भी हम छोड़ सकते हैं रेस्टोरेंट को बाद में, ईदर इन पर्सन और थ्रू देयर कस्टमर सर्विस चैनल्स। और इसका रिव्यूज देने का मेथड भी हमने साथ में बता दिया, या तो इन पर्सन रिव्यूज दे सकते हैं, हम पर्सनली दे सकते हैं, या थ्रू कस्टमर सर्विस चैनल्स भी हम ईमेल दे सकते हैं। माय गोल वुड बी टू कम्युनिकेट माय डिससैटिस्फैक्शन, कंस्ट्रक्टिवली होता है सोच समझ के, मतलब यूसेज ऑफ वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर आईएलटीएस स्पीकिंग, अगर आपने 7+ स्कोर करना है तो, राइट। तो डिससैटिस्फैक्शन कंस्ट्रक्टिवली को मैंने हैंडल करना है, गिविंग द रेस्टोरेंट अ चांस टू इंप्रूव देयर सर्विसेज। हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने सूझबूझ के साथ, समझ के साथ हमने हैंडल करने हैं इश्यूज इन अ पोलाइट मैनर। सो द लास्ट क्वेश्चन सेज हाउ डू पीपल ऑफन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, हाउ डू पीपल ऑफन रिस्पॉन्ड टू पुअर कस्टमर सर्विस। अब आप बोलोगे मैम दोनों क्वेश्चंस थे सेम है, दोनों क्वेश्चंस सेम नहीं है। ऊपर क्वेश्चन था कि अगर आप रेस्टोरेंट में पुअर सर्विसेज एक्सपीरियंस करते हो तब आपका रिएक्शन क्या होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अगर लोगों को पुअर सर्विसेज मिलती हैं, कस्टमर सर्विस, यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ये किसी के बारे में ये हमें पर्टिकुलरली नहीं पता, ये ओवरऑल है, जनरल है। अगर आपको किसी भी एरिया में पुअर कस्टमर सर्विस मिलती हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, कैसे आप रिएक्ट करोगे। So people often respond to poor customer service by voicing their dissatisfaction directly to the staff और manager। Voicing क्या होता है, डायरेक्टली हम बोल के, अगर हम वर्बली भी लिख सकते हैं, वॉइसिंग भी लिख सकते हैं, डिससैटिस्फैक्शन आपको क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, आप वो बोल के बता सकते हो। इफ द इशू इजंट रिजॉल्व, अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता, दे माइट लीव नेगेटिव रिव्यूज ऑनलाइन। तो आजकल ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड है, तो आपने क्या कर सकते हैं, लोग नेगेटिव कमेंट बहुत जल्दी छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड हो जाती हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ, वहां पर वैसा हुआ, और लोग अपने शेयर भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया,
और टेक देयर बिजनेस एल्सवेयर, मतलब रॉन्ग मैनर में भी कई लोग बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। सो इन सम केसेस दे में एस्केलेट द कंप्लेंट टू हायर अथॉरिटीज और सीक अ रिफंड। किसी और केसेस में क्या हो जाता है, हम जो कंप्लेंट है हम करते हैं टू हायर अथॉरिटीज, या हम रिफंड के लिए भी मांग सकते हैं या कंपेंसेशन के लिए भी हम उनको बोल सकते हैं। तो ये सारे नॉर्मल आइडियाज हैं, जनरल आइडियाज है। तो मैंने जनरल आइडियाज उठाए। मैंने पहला पॉइंट क्या उठाया, बाय वॉइसिंग आउट। सेकंड मैंने क्या उठाया, नेगेटिव रिव्यूज। थर्ड मैंने क्या उठाया, सोशल मीडिया। फोर्थ मैंने क्या उठा दिया, हायर अथॉरिटीज। उसके बाद रिफंड या कंपेंसेशन। The response typically depends on the severity of the service failure and the individual's expectations। तो ये सारी जो मैंने रिस्पॉन्सेज लिखे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी थी या आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा बड़ी थी या छोटी थी। जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस, उतनी ज्यादा हायर लेवल की आपकी कंप्लेंट होती है लोगों की। तो ये सारे जो मैंने आंसर्स बनाए, मैंने रियल लाइफ में से, जनरलाइज्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस में से आइडियाज बनाए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस स्क्रीनशॉट एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन दी व्हाट्सएप, राइट। तो इसके बाद अब दो इंपॉर्टेंट चीजें टू नोटिस इन दीज सैंपल आंसर्स। सबसे पहला अगर आप नोटिस करो, मैंने 5 आपको सैंपल आंसर्स बना के बताए। पांचों की जो स्टार्टिंग थी, कहीं पर भी मैंने जनरल लाइन ऐड नहीं किया। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने मेन आइडिया से डायरेक्टली आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम माय आंसर। जनरल लाइन मत दो बिल्कुल भी, सीधा अपने आंसर से आपने शुरुआत करनी है, पहला पॉइंट। सेकेंड थिंग टू नोटिस हियर इज दैट मैंने कहीं पर भी किसी भी आंसर में मैंने बहुत ज्यादा फ्रेजेस यूज ही नहीं किए। मैंने सिर्फ एक में यूज करा, यहाँ पे मैंने एडिशनली यूज करा था, दैट्स इट। और मैंने कहीं पर भी कोई मैंने फ्रेज यूज नहीं किया। तो अगर आप भी फ्रेजेस यूज करते हो तो फ्रेजेस को कम से कम यूज करा करो। फ्रेजेस ऐसे साउंड करते हैं जैसे आपने क्रैम किया हो या मेमोराइज किया हो। ना ही स्टार्टिंग में आप कहीं पर यूज करने हैं, ना ही कहीं बीच में आपने यूज करने हैं। तो अगर आप मेरे आंसर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट आंसर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फिफ्थ है, सीधा मैंने क्वेश्चन को लेके आइडिया लेके मैंने आंसर शुरू कर दिया। मैंने फ्रेज ऐड नहीं किया। डेफिनेटली हो गया, वेल आई थिंक, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, हमने नहीं करनी। तीसरी बात, आपने अगर हो सके तो एग्जाम्पल जरूर ऐड करो। मैंने 2-3 आंसर्स में एग्जाम्पल ऐड करी हैं, तो हो सके तो एग्जाम्पल फॉलोअप्स में ऐड जरूर करो। सारे में नहीं होती मत करो, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस में तो आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो ना। एंड एग्जाम्पल भी आपने रियल लाइफ में से, जनरल लाइफ में से आपने एग्जाम्पल उठानी होती है, राइट। ये थी 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आपने स्ट्रेट अवे स्टार्ट करना है अपने आइडिया से, कोई जनरल लाइन नहीं देनी। सेकंड पॉइंट इज आपने बिल्कुल भी फ्रेजेस यूज नहीं करने, स्पेशली इन द स्टार्टिंग। थर्ड मेन पॉइंट इज add example wherever possible, add some real life example wherever possible. So these 3 points you have to keep it in your mind. And अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation.